बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बीफ बाल्टी गोश्त। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी और लाजमी आप इस ईद पर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने बीफ 1.25 किलो लिया और इसकी इस साइज़ में हमने बोटियाँ रखी हैं। थोड़ा इसका साइज़ बड़ा रखा है। और ये 1.25 कप हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, 1 कप पूरा, और ये 1/4 कप कुकिंग ऑयल हम इसमें कढ़ाई में शामिल करेंगे। और इसके बाद ये हमने जो गोश्त है ये इसमें हमने फ्राई कर लेना ऑयल में। इसको हम इसमें शामिल करेंगे और ऑयल में इस गोश्त को अच्छे तरीके से चम्मच के साथ मिक्स कर देंगे। गोश्त को पकाने से पहले हमने पानी के साथ अच्छे तरीके से इसको धो लिया था। अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून पिंक सॉल्ट शामिल करेंगे। आप अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक शामिल करें और चम्मच के साथ गोश्त में इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। नमक डालने के बाद इसमें हम 1.5 टेबल स्पून लहसुन पिसा हुआ शामिल करेंगे और 1.5 टेबल स्पून ही अदरक हम पीस के इसमें फ्रेश अदरक पीस के इसमें शामिल कर देंगे और चम्मच के साथ इसको मिक्स करेंगे। अब जो गोश्त अपना पानी छोड़ेगा उसको हमने खुश्क कर लेना है और लहसुन अदरक और नमक के साथ इसको पकाना है। अब ये 5 अदद हमने ये सूखी हुई सुर्ख मिर्च ली है। 1/2 टेबल स्पून ये हमने काली मिर्च साबित ली है और ज़ीरा 1 टीस्पून लिया है। ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त में और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। 1.5 किलो टमाटर हमने इसके लिए हैं और एक टमाटर को 2 हिस्सों में काट लिया है। ये भी हम इसके गोश्त के ऊपर ये इसकी सारी तह लगा देंगे और फिर इसके ऊपर हम ढक्कन लगा के इसको रख देंगे ताकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे और इसमें ये सॉफ़्ट हो जाएंगे। इतनी देर के लिए हमने इनको ढक्कन लगा के रख देना है। ढक्कन लगा के जब हमने टमाटरों को पकने के लिए रखा है तो साथ ही इसके साथ हम गरम मसाला एक हमने तैयार करना है। वो हम आपको उसकी चीज़ें बताते हैं। 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 6 अदद ये सूखी हुई गोल मिर्चें हैं और 5 अदद सब्ज़ इलायची, 6 अदद लौंग है, स्टार एंस का एक फूल है, 1/2 टीस्पून साबित काली मिर्चें हैं, 2 अदद मोटी इलायची है और ये जायफल और जलवत्री थोड़ी थोड़ी सी हमने ली है। इसमें हमने साबित धनिया भी शामिल करना है। अगर आपने भुना हुआ नहीं है तो वो भी इसमें शामिल करें। हमारे पास भुना हुआ पड़ा हुआ था इसलिए हमने इसमें शामिल नहीं किया, वो हम बाद में ऐड करेंगे। और ये तेज़पात का ये एक पत्ता, इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे और इस सारे गरम मसाले को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है फ्राई पैन में। ये हम फ्राई पैन में शामिल करके इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। मसाले रोस्ट करने के बाद इनको हम ये एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये भी गर्म है, इनको हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और 1 टीस्पून ये हमने साबित धनिया इसमें शामिल कर देना है। ये चूँकि हमने पहले से भुना हुआ रखा हुआ था इसलिए हमने इसको इसके साथ शामिल नहीं किया। आपने अगर नहीं है आपके पास भुना हुआ तो आपने इसमें मसालों में उसको शामिल करना है और भून लेना है। अब 1 कप हमने दही लिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, ये भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर है ये, और 1/2 टीस्पून हल्दी। ये सारे मसाले हम दही में शामिल करके ये हम अपने पास रख लेंगे। जब हमने दही डालना है तो ये मसाले भी हमने इसके साथ उसमें गोश्त में शामिल करने हैं। ये भी हमने मसाला बना के रख लेना है। अब ये टमाटर सॉफ़्ट हो गए हैं, उन्होंने पानी भी छोड़ा है तो उनके छिलके हमने ऊपर से सॉफ़्ट होके अलग हो जाते हैं आराम से। तो ये हमने जितने छिलके आराम से निकल सकते हैं हमने वो सारे छिलके इनके ऊपर से निकाल देने हैं। अब ये जो हमने दही मसालों के साथ बनाया था वो हम इसमें शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अब चूँकि ये गोश्त है ये इस तरह नहीं गलता है तो इसको हमने
कुकर में शिफ्ट कर देना है गलाने के लिए। ये सारा मसाला हम, क्योंकि हमारे यहाँ गोश्त बहुत मुश्किल से ज़्यादा टाइम लेता है और कुकर के में ये होता है काम जल्दी हो जाता है। ये 3 हरी मिर्चें भी हमने इसमें काट के शामिल कर दी हैं। और गोश्त अभी ये सख्त है, नरम नहीं हुआ है, तो इसको हमने कुकर में शिफ्ट कर देना है। हमारे यहाँ कुकर में ही हम गोश्त गलाते हैं। वैसे आम बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है गोश्त गलने में, तो ये कुकर में हम इसको शामिल करेंगे। आपके यहाँ जितना भी गोश्त टाइम लेता है, इसमें अगर आपको पानी कम लगे तो अपने इसको गलाने के लिए जितना पानी चाहिए, इसका पानी एक गिलास 1.5 गिलास आप डाल के और कुकर को 20 मिनट के लिए बंद कर दें, या जितना टाइम आपके इलाके में गोश्त को गलने के लिए लगता है उतनी देर के लिए उसको बंद करके गला लें गोश्त को। ये हमने 20 मिनट के लिए बंद किया था कुकर, अब हमने 20 मिनट के बाद खोला है। इसमें ये हमारा मसाला भी सही से अच्छे तरीके से तैयार हो गया है और गोश्त भी गल गया है। अब ये जो हमने ड्राई मसाले जो रोस्ट किए थे उनको हमने पीस लिया है। इसमें से ये 1/2 टीस्पून हमने इसमें ये शामिल कर दिया है गोश्त में। कटा हुआ हरा धनिया डाला है। ये अदरक बारीक कटी हुई जूलियन वो हमने इसमें शामिल कर दी है। और ये अब हम आपके लिए डिश आउट करेंगे। हरी मिर्चें भी आप इसमें शामिल करें, वो मैं डालना भूल गई, बाद में मैंने फिर ऐड कर दी थी। अब ये हम आपके लिए डिश आउट करेंगे। ये खाने में बहुत ही मज़े का था। अब लाजमी ईद पर इसको रेसिपी को ट्राई करें। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट लाजमी करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।